नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर एसीबी ने 2 बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। राजसमंद और उदयपुर में की कार्रवाई, 2 पुलिसकर्मी हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सावन में आखिरी सोमवार महाकाल निकले नगर भ्रमण पर, जगह जगह हुआ यात्रा का स्वागत। शिवभक्तों में दिखा खासा उत्साह। चोरों की चालाकी पर फिरा पानी। वारदात से पहले सीसीटीवी को लोटे से ढका, लेकिन पास ही लगे दूसरे सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने एक और सख्त कार्रवाई करते हुए गोवर्धन विलास थाने में तैनात हेड कांस्टेबल संजय कुमार मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सोमवार को काया उदयपुर निवासी श्रीमती लक्ष्मीबाई ने सह परिवादी भगवाना के साथ एसीबी कार्यालय पहुंचकर रिपोर्ट दी कि उनके पति होमा, जो 16/54 एक्साइज एक्ट में बंद है, उनके मारपीट नहीं करने और समय पर पेश कर जमानत दिलवाने के बदले हेड कांस्टेबल संजय कुमार मीणा 2000 की रिश्वत मांग रहे हैं। रिपोर्ट पर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार के निर्देशन में सत्यापन कराया गया। इस दौरान कांस्टेबल संजय मीणा ने सपरिवादी से थाने में 1500 ले लिए और शेष 1000 कोर्ट परिसर में पहुंचाने को कहा। सत्यापन के बाद एसीपी निरीक्षक नरपत सिंह और उनकी टीम ने कोर्ट परिसर उदयपुर में संजय मीणा को 1000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने आरोपी के निवास की तलाशी शुरू कर दी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि एसीबी की निगरानी में अब वर्दीधारी भी सुरक्षित नहीं है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। राजसमंद जिले के खमनोर थाने में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। उदयपुर एसीबी की विजिलेंस यूनिट ने सोमवार को हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार कृष्ण कुमार पहले भी परिवादी से 35,000 रुपए की रिश्वत वसूल चुका था। यह रिश्वत एक लूट के मुकदमे में आरोपी नहीं बनाने और जब्त गाड़ी छोड़ने की एवज में मांगी जा रही थी। हैरानी की बात यह है कि आरोपी कांस्टेबल ने यह राशि थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत के नाम पर मांगी थी। परिवादी ने इस भ्रष्टाचार की शिकायत विजिलेंस यूनिट इंचार्ज सोनू शेखावत से की। टीम ने पूरे मामले की सूक्ष्म निगरानी और सत्यापन के बाद डिकॉय कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसे ही आरोपी कृष्ण कुमार ने परिवादी से 20,000 रुपए की अंतिम किस्त ली, एसीबी टीम ने तुरंत दबिश देकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एसीबी द्वारा आरोपी से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि क्या इस पूरे प्रकरण में थानाधिकारी भी संलिप्तता है या नहीं। भ्रष्टाचार के इस मामले से पुलिस महकमे में छवि पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। एसीबी अब मामले की तह तक जाकर कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। उदयपुर में सावन मास के अंतिम सोमवार को भगवान महाकालेश्वर की भव्य सवारी नगर भ्रमण पर निकली। धार्मिक आस्था और परंपरा से ओतप्रोत इस यात्रा में शहरवासियों का भारी उत्साह देखने को मिला। महाकाल के नगर भ्रमण में इस बार 30 से अधिक भव्य झांकियां सम्मिलित हुई, जिनमें पारंपरिक लोक नृत्य, गौरी श्रृंगार, थाली वादन और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा की शुरुआत शनिदेव की आरती से हुई, जिसके बाद कालिका माता की पूजा और फिर शनिदेव एवं कालिका माता का परस्पर मिलन हुआ। इसके बाद महाकालेश्वर भगवान नगर भ्रमण पर निकले। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस दिन महाकाल स्वयं नगर में भ्रमण कर अपने भक्तों के दुख हर लेते हैं।
महाकाल की यात्रा के दौरान प्रमुख धार्मिक पड़ावों में हाथीपोल पर महाकाल और महाकाली का पूजन हुआ। समापन अंबा माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ हुआ। महाकालेश्वर की इस सवारी में न केवल धार्मिक वातावरण को जीवंत किया, बल्कि शहर की संस्कृति और भक्ति भावना को भी एक नई ऊंचाई दी। श्रद्धालु पूरे रास्ते जयकारों और भजन कीर्तन के साथ भगवान का स्वागत करते रहे। यह आयोजन उदयपुर की धार्मिक परंपरा का जीवंत उदाहरण बना। उदयपुर के एवन स्कूल के डायरेक्टर मनोहर लाल चांगवाल द्वारा फुलमाली समाज के ग्रुप में अश्लील वीडियो शेयर करने के मामले को लेकर सोमवार को समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और चांगवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। समाजजनों ने बताया कि 2 अगस्त को समाज के सार्वजनिक व्हाट्सएप ग्रुप में एक जिम्मेदार सदस्य माने जाने वाले मनोहर चांगवाल द्वारा 4 अश्लील वीडियो क्लिप साझा की गई। इस ग्रुप में महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक भी जुड़े हुए हैं, जिससे समाज में आक्रोश फैल गया। समाज के जागरूक नागरिकों ने इस घटना की शिकायत भोपालपुरा थाने में दर्ज करवाई, लेकिन अगले ही दिन 3 अगस्त को जब शिकायतकर्ता लोकेंद्र चावड़ा और जितेंद्र वात्रिया थाने से बाहर निकले, तब आरोपी पक्ष की बेटी, दामाद और पुत्र सहित अन्य लोगों ने उन्हें घेर कर बदसलूकी और हाथापाई करने का प्रयास किया। समाज का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में हुई इस घटना के बावजूद आरोपियों को जल्द रिहा कर दिया गया, जिससे समाज में अपराधियों को संरक्षण मिलने जैसी भावना फैल रही है। समाज ने आईटी एक्ट, पोस्को एक्ट और सार्वजनिक हिंसा के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेताया है कि यदि न्याय नहीं मिला तो समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद समाज के लोग और A1 स्कूल में पढ़ने वालों बच्चों के अभिभावक भी स्कूल पहुंचे और वहां पर जमकर प्रदर्शन किया। अरे एक आधा नारो लगे दो ना फटाफट व्यवस्थित। भाई बंद करो, A1 स्कूल बंद करो, बंद करो भाई बंद करो, A1 स्कूल बंद करो। मनोहर चांगवाल, मनोहर चांगवाल, A1 स्कूल बंद करो, A1 स्कूल बंद करो। अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो। और 1 तारीख को हमारा एक ग्रुप बना हुआ है गोलोक, जिसमें जो स्वर्गवासी हो जाते हैं उनका उठामड़ा है, जो भी है तेल दस्तूर, वो सारे मैसेजेस आते हैं। उसमें 1 तारीख को सवेरे सवेरे एक वीडियो वायरल हुई थी, तो वो वीडियो मतलब वैसी नहीं थी जो सब देख पाए। तो इन्हें पता, मेरे हस्बैंड लोकेंद्र जी को जब पता चला तो उन्होंने डायरेक्टली जिस फ़ोन नंबर से आया था वीडियो, उन्हें फ़ोन लगाया, गुरुजी ये क्या वीडियो डाला आपने? तो उन्होंने बोला कि ये गलती से हो गया है, शायद कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप डिलीट कर दो। उन्होंने डिलीट तो किया, लेकिन डिलीट फॉर मी में किया तो उनके मोबाइल में तो डिलीट हो गया, लेकिन वो ग्रुप में से डिलीट नहीं हो पाया था। उसके बाद कुछ लोगों ने देखा है, वो सब दूर वायरल हो गया था वीडियो। तो समाज के जो लोग थे उन्होंने मिल के ग्रुप बनाया और उनके जो A1 स्कूल है वहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए। ये लोग चाहते थे कि गुरुजी सामने आए और सबको अपनी बात बताए कि मतलब कैसे गया है, और अगर गुरुजी सामने आ जाते और बोलते कि भाई ये गलती से हो गया और मेरे साथ क्या हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बात उन्होंने बढ़ा दी। उनके स्कूल के कुछ टीचर्स ने बदतमीजी की, हमारे बच्चे पे गला पकड़ा, उसके ऊपर हाथ उठाया। उन टीचर्स को किसी ने कुछ नहीं कहा था। मेरे पति भी वहाँ थे, मेरे पति बिल्कुल वीडियो में दिख रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोले उनके खिलाफ, ना कुछ बोले हैं, ना वीडियो बनाई है उन्होंने, कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोले। तब वहाँ पुलिस आई और पुलिस ने यहाँ पर मत इकट्ठा हो, आपको जो कुछ कार्रवाई करनी है थाने में जाओ और वहाँ रिपोर्ट लिखाओ। तो मेरे हस्बैंड गए हैं थाने में रिपोर्ट लिखाने, हिम्मत जी चांगवाल और मेरे हस्बैंड लोकेंद्र जी चावड़ा। उन्हें दूसरे दिन थाने से फ़ोन आता है कि सर आपके साइन चाहिए तो आप आओ। तो हिम्मत जी चांगवाल
एक ग्रुप में भी जुड़े हुए, वो बाहर गए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड अकेले गए वहाँ पर। उन्हें नहीं पता था कि ये लोग 25-30 लेडीज पहले से इकट्ठा है वहाँ पर, तो ये साइन करके बाहर ही निकले थे। लेकिन उनकी गौरी शंकर जी की बहू रीतू और उनका बेटे ने हाथ पकड़ा है और उनकी बहू ने चांटा लगाया इन्हें। और ये मनोहर जी चांगवाल की बेटी है। सर ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा, ये बहुत दूर तक जाएगा समाज में, क्योंकि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के मुंह पे चांटा लगाना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने चांटा लगाना आपके पिताजी को लगाते, उन्होंने जो वीडियो वायरल किया है वो देखने लायक नहीं था, उसमें बच्चे भी है, बड़े भी है, किसी बच्चे ने भी देख लिया होगा, क्या असर पड़ेगा। मेरे को समाज से मांग है कि वो पूरे परिवार को, दोनों परिवार को समाज से बिल्कुल बहिष्कृत करें, और मैं चाहूंगी और मैं करवा के रहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि जिस लड़की ने मेरे पति के ऊपर हाथ उठाया, मैं भी उसके चप्पल 2-3 चप्पल तो मैं मारूंगी। मैं भूतपूर्व महामंत्री फूलमाली समाज दूधपुरा शाखा से हूँ। अभी 3 दिन पहले जो घटना यूनिवर्सिटी रोड पर A1 स्कूल के प्रबंधक और संचालक श्रीमान मनोहर लाल जी चांगवाल के साथ हुई थी, उसी संदर्भ में कल उनकी FIR दर्ज हो गई थी और हमारे कुछ भाई लोग बयान दर्ज कराने के लिए गोपालपुरा थाने गए थे। तो उसमें जब वो बयान दर्ज होने के बाद वो जब बाहर निकले तो उन पर हिंसक कार्रवाई हुई, और हिंसक कार्रवाई के विरोध में जो हमारे जितने भी जागरूक या नए युवा साथी थे, वो सब मतलब एक तरह से सहयोग के लिए हम FIR दर्ज कराने और ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ कलेक्टर महोदय के यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनको जो भी भाई जिनको ये हिंसक कार्रवाई की है वो एक तरह से बिल्कुल गलत और अन्यायपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुसार उनको थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी थी, उनको नियमानुसार कोर्ट में जाना था, और उनको दूसरे तरह से माध्यम से उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके और हिंसा की है। अब बिल्कुल अन्यायपूर्ण है और गलत तरीके से है। मान लो कि या कुछ हो जाता तो हमारे साथियों के ऊपर क्या गुजरती, इसी संदर्भ में हम आज ज्ञापन देने आए और दोनों जगह ज्ञापन दिए हैं। उस हिंसा में हमारे लोकेंद्र जी भाई साहब और श्री जितेंद्र जी बयान दर्ज कराने के बाद बाहर निकले तो इनको गाड़ी पकड़ के, हाथ पकड़ के और चांटे वांटे रखने का और दुक्का मक्की करने का भी और मारपीट करने का भी उन्होंने किया है। वो बात है। ये उनके मनोहर चांगवाल के परिवार से हैं बच्चे, और कंवर साहब ऐसा बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं देता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ उनको जैसा भी कार्रवाई करनी थी तो उनको एज पर रूल या तो थाने में जाना था या कोर्ट में जाना था, वकील करके उनको आगे की कार्रवाई करनी थी, जबकि उन्होंने हिंसा का काम किया जो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। फूलमाली समाज का विरोध था कि हमने अभी जो उनका वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो जो अश्लील था पूरा, हम उसके बारे में कोई एक शब्द नहीं बोल सकते। ऐसा अश्लील शब्द उन्होंने जो पोस्ट किया है वो समाज के ग्रुप में, और उन्होंने समाज के ग्रुप में क्यों किया इस बारे में हम उनसे जानकारी चाहते थे। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में चोरों ने बीती रात एक ऐसी चालाकी दिखाई कि पुलिस भी हैरान रह गई। घटना रेलवे गेट के पास सीमेंट फैक्ट्री के नजदीक देवेंद्र चौधरी के मकान की है, जहां आंगन में खड़ी उनकी स्प्लेंडर बाइक चोर ले उड़े। ये घटना कोई आम चोरी नहीं था, चोरी ने पूर्व तैयारी शाम वारदात को अंजाम दिया। रात करीब 2 बजे युवक के घर के पास पहुंचे। घर के बाहर देवेंद्र की 5 दोपहिया वाहन खड़े थे। चोरों ने पहले घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को स्टील के लोटे से ढक दिया ताकि उनकी हरकत रिकॉर्ड ना हो सके, लेकिन वे भूल गए कि घर में एक और कैमरा भी लगा हुआ है जिसने पूरी वारदात को कैद कर लिया। सुबह जब देवेंद्र ने बाइक गायब देखी तो तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक की और पुलिस को सूचना दी। पार्थी देवेंद्र चौधरी जो कैंपर सप्लाई का काम करते हैं ने बताया कि चोरों ने बकायदा बाइक को धक्का मारते हुए ले जाने की कोशिश की और बाद में स्टार्ट करके भाग गए। देवेंद्र ने डबोक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा है। नाथद्वारा शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है।
जिला चिकित्सालय के जनाना वार्ड से महज 3 दिन का नवजात शिशु चोरी हो गया। पूरी वारदात इतनी चालाकी से अंजाम दी गई कि अस्पताल प्रशासन और परिजन को काफी देर तक भनक तक नहीं लगी। जानकारी के अनुसार सुखाड़िया नगर निवासी विद्या पत्नी चेतन भील ने हाल ही में जनाना वार्ड में एक स्वस्थ नवजात को जन्म दिया था। रविवार को एक अज्ञात महिला नर्सिंग स्टाफ की वर्दी में वार्ड में आई और खुद को अस्पताल कर्मी बताते हुए बच्चे के स्वास्थ्य जांच का बहाना बनाया। परिजनों को विश्वास में लेकर वह महिला नवजात को साथ ले गई और फिर लौट कर नहीं आई। काफी देर तक जब बच्चा मां के पास वापस नहीं पहुंचा तब परिजनों को शक हुआ और उन्होंने अस्पताल प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही अस्पताल स्टाफ और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस अस्पताल परिसर के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी महिला की पहचान की जा सके। अस्पताल में मौजूद सभी स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एक सरकारी अस्पताल के भीतर इस तरह से नवजात की चोरी होना न केवल सुरक्षा में चूक को उजागर करता है बल्कि आमजन में डर और चिंता का माहौल भी बना रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और नवजात को जल्द से जल्द खोज निकालने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। जांच जारी है। इसके ये पीछे औरत आई ना जो, हाँ, वो है, हाथ में वो आगे देखो, ये गई ऊपर, ये बच्चा साथ में, हाँ, ये साथ में, हाँ, ये औरत गई ना। इसके ये पीछे औरत आई ना जो, हाँ, वो है, हाथ में वो आगे देखो, ये गई ऊपर, ये बच्चा साथ में, हाँ, ये साथ में, हाँ, ये औरत गई ना। ड्रेस में आया है क्योंकि जांच कराने ऊपर आवट है। मेरे बेना ने मम्मी ने भेजा ऊपर तक भेजा। ऊपर आया પછી क्यों आधार कार्ड लेना होता ना, आधार कार्ड लेवा आया जब पाचा इन देखा तो है ही नहीं। 2:30 बजे सब जगह क्यों सब चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में सामने आए ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। 25 जुलाई को ओराई डैम में मिली एक अज्ञात महिला की लाश के मामले में पारसोली पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने महिला की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को पत्थर बांधकर डैम में फेंक दिया था ताकि कोई सबूत न बचे। घटना की शुरुआत उस वक्त हुई जब स्थानीय लोगों ने ओराई डैम में एक महिला की लाश तैरती हुई देखी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला जो करीब 4-5 दिन पुराना और अध गली अवस्था में था। शव को एक भारी पत्थर में मेट से लपेटकर बांधने की पुष्टि हुई जिससे यह मामला हत्या का प्रतीत हुआ। डीएसपी बेंगू अंजलि सिंह के निर्देशन में थानाधिकारी शिवराज राव के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। मृतका की पहचान सोनू उर्फ सोनिया भील निवासी पारसोली के रूप में हुई। इसके बाद जांच में तेजी लाते हुए साइबर सेल को तकनीकी मदद से आरोपी सत्तू उर्फ सत्यनारायण को डिटेन किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने महिला की हत्या करना स्वीकार कर लिया जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से रिमांड पर पूछताछ जारी है जिसमें अन्य संलिप्त व्यक्तियों और हत्या के पीछे के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री जन आवास शहरी योजना के अंतर्गत अनुमोदित भिंडर की कनिष्का सिटी में बनने वाले 200 फ्लैटों के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इस संबंध में 4 अगस्त से 6 अगस्त तक विशेष लॉटरी आवेदन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप भिंडर नगर पालिका कार्यालय के बाहर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा। प्रोजेक्ट हेड शांतिलाल चौबीसा ने जानकारी देते हुए बताया कि कनिष्का सिटी को मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत अनुमोदित किया गया है।
जिसमें करीब 200 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। जिन परिवारों को घर की आवश्यकता है वे इस कैंप में आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से की जाएगी। लॉटरी में चयनित आवेदकों को फ्लैट आवंटित किए जाएंगे, जिसमें राज्य सरकार द्वारा तय योजनागत लाभ जैसे सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन छूट, आसान किस्तों की सुविधा आदि शामिल होंगे। कनिष्का सिटी प्रोजेक्ट की विशेषता यह है कि इसमें 50% जमीन पर आवासीय निर्माण किया जा रहा है, जबकि शेष 50% भूमि पर सार्वजनिक उपयोग के लिए पार्क, सामुदायिक भवन, सड़क व अन्य सुविधाओं का विकास प्रस्तावित है। यह योजना शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों को किफायती और व्यवस्थित आवास मुहैया कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। उदयपुर में सोमवार को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने अपने कार्यकर्ताओं पर दर्ज फर्जी मुकदमों को निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। मोर्चा का आरोप है कि 28 जुलाई 2025 को बड़गांव ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कटार में उनकी टीम स्थानीय ग्रामीणों के साथ विद्यालय की स्थिति का जायजा लेने पहुंची थी। टीम ने विद्यालय में प्रधानाचार्य से मुलाकात कर परिसर में पौधारोपण किया तथा जर्जर भवनों की जानकारी संकलित की। मोर्चा का कहना है कि यह संपूर्ण गतिविधि प्रधानाचार्य की जानकारी में की गई और विद्यालय रजिस्टर में भी दर्ज की गई, जिस पर उस समय किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई गई। लेकिन घटना के 2-3 दिन बाद गोगुंदा थाने में उन्हीं प्रधानाचार्य द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते BPVM कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजकार्य में बाधा जैसे गंभीर आरोपों में प्रकरण दर्ज कराया गया। मोर्चा ने इसे एक सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि अगर वास्तव में कोई अनुचित घटना हुई होती तो उसी समय शिकायत की जाती। BPVM ने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और फर्जी मुकदमे को निरस्त किया जाए। मोर्चा ने कहा कि उनके कार्यकर्ता सामाजिक सरोकारों के तहत कार्य कर रहे हैं और उन्हें इस प्रकार झूठे मामलों में फंसाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आज जो सभी हम यहाँ इकट्ठे हुए उदयपुर जिला मुख्यालय पर, गोगुंदा के कुछ विद्यार्थी हैं जो कठार स्कूल में आज के समय में जो चल रहा है कि स्कूलों के भवन के जो स्थिति जर्जर स्थिति है और विद्यार्थियों की क्या कंडीशन है और शिक्षक की कमी है या नहीं, उस मुद्दे को लेकर हमारे कुछ साथी कठार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में गए थे और वहाँ पर बैठक हुई थी और प्रिंसिपल के मौजूदगी में वहाँ पर ये लोग पहुँचे और वहाँ पे पौधारोपण भी किया और उसके बाद विद्यार्थियों से भी मिले और ये सब होने के बाद एक आवश्यक बैठक के रूप में प्रिंसिपल ने खुद लिखा हुआ, ये उनकी प्रिंसिपल की हैंडराइटिंग है। और जो हमारे विद्यार्थी मोर्चा के जो सदस्य वहाँ पहुँचे थे स्कूल में निरीक्षण के लिए, तो 2 दिन बाद पता चलता है कि उनके ऊपर एक गोगुंदा थाना में राजकार्य में बाधा के नाम से एक FIR दर्ज कर दी। और पिछले 2 दिन से हमारे जो भी ये विद्यार्थी मोर्चा के साथी इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे, बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे, राजकार्य में बाधा का जो मुकदमा लगा। और कुछ मीडिया जो है वो बाहरी व्यक्तियों का स्कूल में प्रवेश, इस तरह से न्यूज़ चलाई जा रही है, खबर चलाई जा रही है। तो उन मीडिया साथियों से भी पूछना चाहता हूँ कि कौन बाहरी है और कौन यहाँ मालिक है, उनको अभी तक पता नहीं चला। क्योंकि स्कूल में अभिभावक या गांव का कोई भी व्यक्ति वहाँ जा सकता है, उसका हक बनता है कि स्कूल में क्या स्थिति है, क्या चीज़ स्कूल में चल रही है, कितने अध्यापक है,
सारे चीज़ का पता करने के लिए स्कूल में जा सकता है, वो स्वतंत्र। लेकिन इस तरह की जो करतूत है वहाँ के जो स्थानीय बीजेपी के नेता है उन्होंने द्वारा जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर दबाव डालकर जो ये मुकदमा दर्ज कराया है, हम चाहते हैं कि ये रद्द हो। और जब तक आज ये इसका फैसला नहीं हो तो हम यहाँ जिला कलेक्टर मुख्यालय पर धरना देकर बैठेंगे। अगर ये आज मुकदमा रद्द नहीं होता, इसको समझौता नहीं होता है, तो जब तक हम यहाँ बैठेंगे। और आप जहाँ कहीं भी अभी जा रहे हो तो हम आपसे निवेदन करते हैं, हम शाम तक यहीं बैठेंगे। अभी SP महोदय से बातचीत करेंगे। जिस तरह से ये लोग यहाँ अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। और जो सरकारी कार्मिक होने के बावजूद राजनीतिक षड्यंत्र और दबाव में आकर इन मासूम विद्यार्थियों के ऊपर इस तरह का मुकदमा दर्ज करने का जो कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और हम ये चाहते हैं कि आज ये रद्द हो और आपका हमें सहयोग चाहिए। बहुत खूब खूब धन्यवाद। साइबर ठगों की जालबाजियां पहले से भी ज्यादा शातिर हो चुकी है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर कस्बे में एक नया साइबर फ्रॉड का तरीका सामने आया है, जिसमें एक फर्जी वेंडिंग इन्वेस्टेशन लिंक के जरिए युवक के खाते से 76,000 रुपए निकाल लिए गए। घटना 2 अगस्त की शाम की है, जब वल्लभनगर निवासी पुष्कर लाल सोनी के व्हाट्सएप पर एक वेडिंग कार्ड का लिंक आया। चूंकि यह लिंक किसी परिचित के नंबर से भेजा गया था, इसलिए पुष्कर लाल ने बिना किसी संदेह के लिंक पर क्लिक कर कार्ड डाउनलोड कर लिया। लेकिन लिंक ओपन होते ही उनका मोबाइल हैंग हो गया। कुछ ही देर में उनके बैंक ऑफ बड़ौदा खाते से 2 बार में क्रमशः 69,000 और 1,700 रुपए तथा इंडसइंड बैंक खाते से 3,000 रुपए डेबिट हो गए। यानी महज कुछ मिनटों में 76,000 रुपए ठगों के पास पहुंच गए। घबराए पुष्कर लाल ने तत्काल वल्लभनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए साइबर हेल्पलाइन पर सूचना दी। दोनों बैंकों के मैनेजरों से संपर्क कर शेष राशि को फ्रीज करने का प्रयास किया गया। पीड़ित ने उदयपुर के हिरणमगरी थाने में भी साइबर अपराध की अलग रिपोर्ट दी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की डिजिटल ट्रेसिंग और IP ट्रैकिंग के जरिए जांच कर रही है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर ACB ने 2 बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। राजसमंद और उदयपुर में की कार्रवाई, 2 पुलिसकर्मी हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सावन में आखिरी सोमवार महाकाल निकले नगर भ्रमण पर जगह जगह हुआ यात्रा का स्वागत है। शिवभक्तों में दिखा खासा उत्साह। चोरों की चालाकी पर फिरा पानी। वारदात से पहले CCTV को लोटे से ढका, लेकिन पास ही लगे दूसरे CCTV में कैद हुई वारदात। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नेहा मोदी को ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।